पहले ये क्लिप देखें। मैं एक सुन्नी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार तुम रोज़ा गलत टाइम पे खोल रहे हो। मैंने बोला कैसे? तो उसने मुझे सूरह बकरा की आयत नंबर 187 कहा उसको पढ़ो। मैंने उसको पढ़ा और उसका तर्जुमा भी देखा घर में कुरान में भी और यहाँ पे भी देखा, जिसमें लिखा हुआ है कि फिर रात तक रोजे को पूरा करो। अब ये कुरान पाक के अल्फाज हैं। जो हदीस ये जो कुरान की आयत पढ़ रहे हैं ना, वातिमुस्सियाम इलल लैल, इसका तर्जुमा खुद शिया किताब से करते हैं कि शिया किताब जो है ना, तफसीर की किताब, इसके बारे में क्या कहती है। ये शिया किताब है अनवार नजफ, इसमें लिखा हुआ है, यही आयत लिखी हुई है ना, सुम्मा अतिमुस्सियाम इलल लैल, जो शिया आप ज़्यादा पढ़ते हैं कि लैल से मुराद है गुरूब शम्स का यकीन। क्या मुराद है? गुरूब शम्स का यकीन। ये यकीन हो जाए कि सूरज डूब गया है, अंधेरे की बात नहीं है, सूरज का डूबना रात की शुरुआत के लिए काफ़ी है। और यहाँ जो आयत लिखी है ना, इसमें ये लिखा हुआ है इलल लैल, फिल्लैल नहीं लिखा हुआ। इल्लैल होती है कि रात की जो हद शुरू होती है वो सूरज के डूबने से शुरू होती है। अब ये मुस्तदरक हाकिम से मैं दिखाता हूँ आपको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे से होते तो किसी को ऊंची जगह खड़ा करते थे, और जब वो ऐलान करता कि सूरज डूब गया है, सूरज डूब गया है, तो उस वक्त इफ्तार कर लेते। यानी सूरज का डूबना इफ्तार के लिए काफी है, अंधेरे का इंतजार नहीं करना चाहिए, सूरज का डूबना इफ्तारी के लिए काफी है। ये एक हदीस और है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे से थे, जब सूरज गुरूब हो गया तो एक साहब से फरमाया कि ए फला मेरे लिए उठ के सत्तू घोल दो। उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, काश आप थोड़ी देर और ठहरते। फिर वही हुक्म दिया, उतर कर हमारे लिए सत्तू घोल दो। लेकिन उनका अब भी यही इसरार रहा, अब भी दिन बाकी है, यानी रोशनी बाकी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मरतबा फिर फरमाया कि उतर कर हमारे लिए सत्तू घोल दो। चुनाचे वो उतरे और सत्तू उन्होंने घोल दिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। फिर फरमाया कि जब तुम देखो कि रात इस तरफ से आ गई है, किस तरफ से? मशरिक की तरफ से, न कि मगरिब की तरफ से। रात कहाँ से आ गई है? मशरिक की तरफ से आ गई है, तो रोजेदार को इफ्तार कर लेना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मशरिफ की तरफ थोड़ा अंधेरा आ जाए तो सूरज डूब जाए, सूरज का डूबना रोजे इफ्तार के लिए काफ़ी है। और ये मल्ला याजुल फ़कीह शियों की बहुत मोतबर किताब है। इसमें इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब आफ़ताब गायब हो गया, जब आफ़ताब गायब हो गया तो इफ्तार का वक्त आ गया। यानी सूरज के डूबने से इफ्तार का वक्त होता है। ये इनकी किताबों में भी है, इनके जो फ़िक़्ह जाफ़िरा बनाई है जिसके नाम पे फ़िक़्ह जाफ़िरा, उस फ़िक़्ह जाफ़िरिया में भी यही बात लिखी हुई है कि इफ्तार का वक्त कब होता है? सूरज के डूबने से, अंधेरे में नहीं होता।